जी अजीत जी बोलिए। कैसा हो रहा है? मतलब आप पीछे से 2-3 हफ्ते आपने शायद ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन आपकी मेडिटेशन चल रही है ना सच में, सही में? हाँ बिल्कुल, मेडिटेशन चल रही है। अब थोड़ा एक्चुअली जॉब में नहीं था, अभी फिर से जॉब मिला है तो ओके ज्वाइन ओके किया हूँ, 1-1.5 महीना हुआ है। ओके। तो थोड़ा इनिशियल ये था, फिर लेकिन ये अभी कंटिन्यू हो रहा है। एटलीस्ट कुछ नहीं है तो आधा घंटा से 1 घंटा तो डेली हो ही रहा है। जी 1 घंटा मिनिमम हो रहा है। तो मेरा सवाल तो ये था कि जैसे अभी अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस जो आने वाला है उसके बारे में बताया, या जो भी इवेंट्स हैं उसके बारे में बताया। मेरा एक सिंपल सवाल है कि जैसे अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि ह्यूमन रेस इज अंडर स्लेवरी, वो किसी की वजह से भी हो, ठीक है, और सिस्टम्स वही चल रहे हैं। मतलब आज फिर रिसेशन आया, रिसेशन के बाद फिर प्लस इन्फ्लेशन। जैसे आप अमेरिका, अब अभी अमेरिका को खत्म करना है, उनका पहला चीज है कि अगर डॉलर नहीं खत्म होगा तो नया चीज कैसे खड़ा होगा। लेकिन कोई नया चीज खड़ा भी होता है, वो अगर उसका फिर इंटेंशन और पर्पज वही है कि ह्यूमन को एनस्लेव करना है, तो उसका वैल्यू क्या है? उसका तो कोई मोल ही नहीं है, और वो जितना बार होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। लेकिन असली में तो हमको असली वाला आजादी चाहिए। करेक्ट। वी वांट द बेस्ट फ्रीडम, द बेस्ट वर्जन ऑफ द फ्रीडम अवेलेबल, जहां पे कुछ हो ही ना, एवरीथिंग यस। इज फ्री, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज मतलब एक ही फील हो सब, कोई मतलब नेगेटिविटी ना हो, ऑल पॉजिटिव्स, या ऑल हैप्पीनेस, या पीस, मनी या वाला सिस्टम ना हो, हिरार्की ना हो, मैं तुम और मैं ना हो। ये सब, ये दुनिया कब आएगा? वो दुनिया हमको देखने में और कितना इंतजार करना पड़ेगा? वो सब आपके हाथ में है। जो योगी लोग, हम तो भी ये बात कर रहे हैं कि 2030 तक क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। कितने हजारों लाखों अनगिनत योगी, हर रिलीजन के, सूफी संत हो, चाहे वो कैथोलिक प्रीस्ट हो, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी या कोई भी, जिन्होंने सेल्फ एनलाइटनमेंट पा लिया, वो इस मैट्रिक्स से निकल गए, उनके लिए गोल्डन एज है। कुछ लोग कहते हैं ना, अभी धरती जो है ये एक्सटेंड कर रही है, इसके साथ एक्सटेंड करेंगे हम, ये क्यों रुकना है उसके लिए? दैट इज अ फॉल्स प्रीचिंग। क्यों रुकना है उसके लिए? आप आज अगर आपका एनलाइटनमेंट हो गया, आज आपका गोल्डन एज स्टार्ट हो गया, आपका सतयुग आज स्टार्ट हो गया, भूलोक के प्राणियों के साथ कुछ भी होता रहे, आपका सतयुग शुरू। स्वामी शिवानंद ने क्या बोला था? मैंने जो अभी पीछे एक मेडिटेशन, मतलब उनके पूरे एक सीरीज ऑफ वीडियोस जो अपलोड किए थे, आपका बर्थ राइट है टू बी ब्लिसफुल। करेज इज योर बर्थ राइट, बीइंग ब्लिसफुल इज योर बर्थ राइट, नॉलेज, बीइंग नॉलेजफुल इज योर बर्थ राइट। ये सारी चीजें आप ये एक कोवर्ट की तरह, एक डरपोक की तरह, एक बीमारी वाली, इग्नोरेंस वाली, सॉरोफुल जिंदगी जीने के लिए नहीं आए हो। वो सब जो आपके ऊपर, ये जो आपने परतें अपने ऊपर इकट्ठी कर रखी हैं 3, उसमें जो आपने अपनी वृत्तियां, संस्कार, पिछले कितने जन्मों से अज्ञानता कारण आपने जो उस पर जमा कर रखे हैं, उसकी वजह से आप अपने उस रियल सेल्फ को खो बैठे हो। तो वो हम हर एक इंसान के ऊपर है कि वो कब अपने उस वास्तविक रूप को पहचान पाएगा, और उसी के लिए योग है। क्योंकि जब तक आपका सेंसेस बाहर की इस दुनिया में, माया में घुसी रहेंगी, तो आप यही एलिट्स ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, अरे धरती का एसेंशन कब होगा, मेरे कल की अवतार कब आएंगे मुझे बचाने, नहीं। वो इसलिए है क्योंकि अब आप बाहर देख रहे हैं। जैसी अंतर्मुखी आप अंदर होंगे, सब कुछ आप हो, आप उस ब्रह्म का अंश हो। क्यों आपको चाहिए कोई ऊपर से आए और आपको बचाए? नहीं। हेल्प हमेशा, इस दौर में खासकर, जब ये हम इस दौर में जो जी रहे हैं, हेल्प मिलेगी। हेल्प हमेशा मिलती आई है और ज्यादा मिलेगी। पर हेल्प का मतलब, आप गिर रहे हैं खाई से, एक हाथ ऊपर से आएगा कि हाँ मेरा हाथ थाम लो। पर अपना हाथ तो आपको बढ़ाना है ना। आप सोच रहे हो बस बस मैं छन छने बजाता चला जाऊं मंदिर में, घंटी बजा चला जाऊं, कोई आएगा कल की या कोई भी आएगा और मुझे उठा के ले जाएगा, और फिर मैं देखूंगा अरे मैं तो फिफ्थ डिमेंशन या जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, मैं वहां पहुंच गया, मुझे मोक्ष मिल गया। ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग इज कर्म। जब तक आप अपने कर्मों से मुक्त नहीं होंगे, सारे कर्म आप अपने या जलाएंगे नहीं या उसको भोगेंगे नहीं, कोई मोक्ष नहीं है, कुछ नहीं है। आप चाहे 5D में जाए, चाहे 10D में जाए, कहीं जाए, इस अपरा प्रकृति में ही आप रहेंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ
इसलिए मैं कहता हूँ कोई अगर ऊपर के लोक में चला भी गया मृत्यु के बाद अपने पुण्य कर्म या जो उसने की, वहां पर उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। पुराने जन्म अपने भोगने के लिए उनको इसी शरीर में आना है। तभी बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तड़पते हैं इस मानव शरीर में आने के लिए। इसीलिए हालांकि इस भूलोक में हम जो प्राणी हैं, हमें जो ऊपर के लोग हैं, स्वर्ग लोक या तप लोक या जन लोक या पितृलोक या जो भी हमें, जो मेहर लोक जो भी हमें देखते हैं, वो हमें सबसे तुच्छ मानते हैं। लेकिन उनको भी पता है कि उनको भी एक दिन भूलोक में आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो शरीर है, ये जो हाड़ मास का शरीर है, ये 14 लोकों में केवल इसी लोक में मिलता है। केवल एक ही लोक है जो स्थूल है, बाकी सब सूक्ष्म है। और जब तक ये बॉडी नहीं होगी आपकी, ये व्हीकल नहीं होगा, ये साधन नहीं होगा, आप कर्मों को भोग नहीं सकते। अच्छा सर, ये जो अभी बहुत जगह पे जैसे यूट्यूब वगैरह में कभी कभी आता है कि सोलर फ्लेयर्स एक कॉन्सेप्ट बताया बहुत जगह जा रहा है, तो वो सोलर फ्लेयर एक्चुअली में है क्या, और क्या वो ऐसा होता है कुछ सेंट्रल सन से रेज आएंगे बोला जा रहा है, फिर बोला जा रहा है सारे सैटेलाइट सिस्टम उसमें डैमेज हो जाएंगे एंड लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। तो ये देखो सोलर फ्लेयर एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, या इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी आप अगर देंगे तो। देखो मैं कोई घमंड या वैसे करके नहीं कह रहा। मैं जो 2004 या 5 या 6, जब तक मैं इस अपनी, जब तक मुझे ट्रूथ का रियलाइजेशन नहीं हुआ था, ये जो लोग आज ये जो सब रिसर्च कर रहे हैं अनुनाकी के ऊपर, और ये ब्ला व्हाट इज दिस बुल, डॉक्टर नरूडा एंड दिस, मतलब लोग मुझे पीडीएफ भेजते हैं, सर इसको पढ़ो, ये डॉक्टर नरूडा इंटरव्यू दिस व्हाट। मैंने नहीं पढ़ा आज तक, एक पेज पढ़ा था एक दिन, एक या दो पेज स्टार्टिंग के। इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। ये अनुनाकीज और क्रॉप सर्कल्स और ये सोलर फ्लैश और ये सारी चीजें, अब हम और क्या क्या गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट और ये स्टार सीड्स और पता नहीं क्या क्या, एंड्रोमिडा, प्लेडियन चैनलिंग आ रही है, वहां से मैसेजेस आ रहे हैं। ये सब मैं 2005-4 में कर चुका हूँ। तब ये यूट्यूब पे इंडियन इंडियन मुझे कोई दिखता ही नहीं था, सारे वो फॉरेनर्स और सब यूएस वगैरह के ही थे। वही वेस्टर्न चीज अभी 10 या 15 साल के लैग के बाद अभी इंडिया आ रही है। वो घूम के हर चीज ऐसी होता है, यहाँ से वहां जाती है, वहां से फिर डिस्टॉर्ट होकर यहाँ आती है, और यहाँ के लोग फिर, क्योंकि वो चीज सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, अभी सोलर फ्लैश आएगा, हम सारे अपग्रेड हो जाएंगे, हम सारे एक न्यू रियलिटी में चले जाएंगे, वो सब चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर रियलिटी थोड़ी उससे बोरिंग है। वो ये हॉलीवुड मूवी नहीं है, मसाला मूवी नहीं है। आपको अपने ऊपर काम करना है। भगवान भी कल को आ जाएंगे, आपको साक्षात्कार हो जाएगा, वो आपको मोक्ष नहीं देंगे, क्योंकि वो जो भगवान है वो अपरा प्रकृति में जब तक आप हो, आप इस अपरा प्रकृति के विधान नियमों से, विधानों में बंधे हुए हो। आपको अपरा प्रकृति तभी जाने देगी जब आप इस गेम में, जो गेम है एक वीडियो गेम, इसको आप फाइनल स्टेज तक जाएंगे, जब पार करेंगे, वो तभी होगा जब आपके कर्म सारे खत्म होंगे। उसके लिए आपको खुद अपने ऊपर काम करना है। हाँ, जो हमारा सन है, देखो अब यही होता है, आपने रिसर्च करी 1000 बुक पढ़ के, उसमें सब चीजें गार्बेज नहीं है, कुछ चीजें उसमें सही भी हैं, पर अब आपको अपने अंदर से नहीं पता क्या सही क्या गलत, आप सब चीज को मान जाते हो और सब चीज को सिखाने लग जाते हो लोगों को। अब उसमें आपको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज सब कुछ मिक्सचर है इंटरनेट पे। मैंने एक पहले क्या एक बोला था ना, उदाहरण दिया था, प्याज जब आप छीलते हैं फॉर एग्जाम्पल, आपने छिलका उतारा, अब आप लिखते हैं हाँ अब मैं सच तक पहुंच गया, मुझे दिख रहा है। आपने एक उसकी परत और उतारी, नहीं नहीं नहीं, अब जो मैं समझ रहा था वो गलत था, अब सही है। फिर अलग परत उतारी दूसरी, नहीं अब मुझे सच समझ आया, अभी तक नहीं सच, अभी तक वो सच नहीं था। ऐसे ऐसे करके आप जब तक रूट तक नहीं पहुंचते तब तक, और हर स्टेज पे आप लगेगा अब जो मुझे दिख रहा है वही सच है, क्योंकि हर किसी को अपनी चेतना के हिसाब से लगता है कि ये सच है, कि यही अब सच है। जब आप छोटे थे और आपको खिलौना पसंद आता था अपना, तो आपको लगता था ना बस यही है सब कुछ, क्योंकि आपकी चेतना वो थी। अब आप बड़े हो के अपने वो बचपन खिलौने देखते हो, आप सोचते हो यार ये मैं इसके पीछे पागल था बचपन में, क्या है ये प्लास्टिक का खिलौना। तो वो आपकी चेतना जब बढ़ती रहेगी, इसीलिए हाईएस्ट फॉर्म, जब आप चेतना के सबसे ऊपर स्तर तक जब तक नहीं पहुंच जाते, वो परतें की परतें आपकी खुलती रहेंगी, और हर बार आप जब नए लेवल तक जाएंगे आपको लगेगा यार अभी तक तो मैं पिछला, आप अपने आप अपना पास देखेंगे, आप कहेंगे यार
उस चीज को मैं तब सच समझता था, पर वो सच तो नहीं था। अभी मैं सोचता हूँ अगर मैं 2004-5 में मैं भी अपना ये यूट्यूब चैनल बना देता, बहुत अच्छा वो नहीं बनाया, मैं भी वही सब चीजें बकवास कर रहा होता, और आज मुझे शर्म आती है अपने आप को देख के। तो जब तक आप उस लेवल के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, और कैसे क्वालिफाइड होगे, क्योंकि आपको तो हर लेवल पे लगेगा मैं क्वालिफाइड हूं। आप तब तक क्वालिफाइड नहीं होगे जब तक आपको सारे आंसर्स अपने अंदर नहीं मिलते। आपने योग आप 1 मिनट नहीं करते, आपने कभी जिंदगी में योग नहीं किया हुआ, और अब आप लोगों को सिखा रहे हैं सोलर फ्लैश या जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, डॉक्टर नरूडा एंड दिस दैट, वो चीज नहीं। ये 5D असेंशन और इस सन और ये सब होता है यार, इंडिया के इतने सारे ऋषि मुनि है, वो यही सिखा रहे होते हैं। 5D असेंशन कर लो अर्थ के साथ, 2000 क्या बोल रहे हैं, 2025 या 2030 में होगा, बस अर्थ के साथ चले जाना, आपको मोक्ष मिल जाएगा। हर कोई यही सिखा रहा होता है ऋषि मुनि, वो ब्रह्मचर्य और ये सब ना बताते हैं। और ये हर, क्योंकि ना हर चीज में एक, क्योंकि लोग ये अंतर्मुखी होके अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है, 1000 में से एक करता है। अभी मेरे चैनल पे कितने लोग हैं? बहुत मेरे मुश्किल काम है सर। मेरे चैनल पे भी 750 लोग हैं ग्रुप पे। उन 750 में से अगर 2 लोग या 3 लोग भी उस लेवल तक पहुंच पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं ये नहीं सोचता कि जितने लोगों को मैं आपको सिखाता हूँ या आप लोगों के साथ करता हूँ हर कोई वहां तक पहुंच जाएगा, नहीं। और सही भी है, हर कोई पहुंचेगा भी नहीं, उसका कोई गलत भी नहीं है। हो सकता है 10 जन्म बाद, हो सकता है 20 जन्म बाद, जब टाइम आएगा। हर किसी की यात्रा अलग अलग है। मगर तो अब जब आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, आप अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ खाना है तो बस खाना है, कुछ नॉनवेज खाना है तो बस खाना है, कुछ पीना है तो पीना है, आप अपने जो भी 5 सेंसेस हैं, तो आप क्या करोगे? आपका जो दिमाग है वो तो अपना काम करेगा, वो हर चीज में जस्टिफिकेशन ढूंढ लेता है। जैसे शराबी कहता है नहीं है तो शराब थोड़ी थोड़ी पीऊंगा, दवाई के काम करेगी, उसको पता है कि ये गलत है, पर उसको ये भी पता है मैं छोड़ नहीं सकता, तो कुछ तो जस्टिफिकेशन चाहिए ना इसका। तो ये लोग फिर क्या करते हैं, अच्छा अब हम ब्रह्मचर्य का पालन तो कर नहीं सकते, चलो एक नया कॉन्सेप्ट, ट्विन फ्लेम, जो मैंने पीछे बताया था, ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट। कोई आपको मिला, आप कहोगे ओ ये तो कितना अट्रैक्शन है, वी आर ट्विन सोल्स। नहीं नहीं नहीं, आप अपनी वो लस्ट को, जो आपकी इंद्रियों के वशीभूत होकर आप बस उसकी सेटिस्फेक्शन कर रहे हो, अपनी इंद्रियों की, इंद्रियों को सेटिस्फाई कर रहे हो बस, इतने ऊपर वाले कॉन्सेप्ट्स को आप डिग्रेड मत करो। तो ये सारी चीजें हैं। तो हर लेवल के बंदे को जो वो समझता है कि ये सच है अपनी चेतना के हिसाब से, वो उसको ट्रूथ लगता है, पर आपको ट्रूथ पे सेटिस्फाई नहीं होना, आपको एटर्नल ट्रूथ तक जाना है, सत्यचित आनंद वाले सत्य तक जाना है, और वो सब आपको सब अपने आपको अंदर मिलेगा। मैं स्वामी शिवानंदा की इतनी चीजें आपको बताता हूँ, या परमहंस योगानंदा की बताता हूँ, या महर्षि रमानंद की बताता हूँ, या कुछ भी, अब उनके भी आप सारे बुक्स, उनकी हजारों हजारों बुक्स हैं उनकी भी, आप सारी उनकी बुक्स पढ़ देंगे तब भी आपको कुछ नहीं होगा। मतलब नॉलेज मिलेगी क्योंकि ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आंसर्स आपको सारे अपने अंदर मिलेंगे। मैंने जैसे हमेशा बताया, कोई अगर, आपने कभी आम नहीं खाया पर बाकी लोगों ने, किसी ने अगर आम खाया हो, वो आपको कितना भी समझाए आम का टेस्ट ऐसे, आपको पता नहीं चलेगा। बिना एक्सपीरियंस हुए नहीं पता यस, नहीं चलेगा। यस। तो वो सर ही ये तो, आपको सब आपको खुद करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। सर ठीक, ये तो अभी रही वो एसेंशन वाली, ये सब सोलर फ्लेयर जो बता रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन एवरीथिंग इज विद इन आवर सेल्फ, दैट यस, इज इम्पोर्टेंट। यस। और जैसे आपने बोला कि अब सोलर सन से सोलर फ्लेयर आएगा, जिसको दैट में सीखते हैं, बट जैसे उसकी इंटरप्रिटेशन में है, तो ज्यादा यूट्यूब पे फिर सुनता नहीं डीएनए एक्सपैंड कर देगा, ये कर देगा, उसमें उतना नहीं हूँ। घुसना है। कि देखो, वो आपका काम ही नहीं है उस पे घुसना। एक स्टूडेंट का काम होता है पढ़ना। अब टीचर कभी सरप्राइज टेस्ट ले ले, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे टीचर टेस्ट कब लेगी, क्या क्या आएगा टेस्ट में, ये अच्छा, मैं उसके पीछे बैठ जाऊंगा, चीटिंग कर लूंगा, ये सब वो करते हैं जिसने पढ़ा नहीं हुआ। ठीक है, तो सन से वो चीज आएगी,
कब आएगी किसी को नहीं पता। अगर कोई कहता है मुझे पता है, किसी को नहीं पता। नो वन नोज द डे और द आवर, ओनली द फादर इन हेवन नोज, बाइबल में लिखा है। नो वन नोज द डे और द आवर। ये किसी सेल्फ रिलाइज सोल को भी नहीं पता होगा। जब वो आएगी, और वो ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया सब खत्म हो गया, इट विल कम इन फेजेस। वो भी जो लोग, जैसे मैं बताता हूं, अपना एंटीना जिन्होंने स्ट्रॉन्ग कर रखा है साधना के थ्रू, हायर वाइब्रेशन पे जीते हैं, वो उस ट्रांसमीटर से जब रेज आएंगी वो अपने एंटीने से रिसीव कर लेंगे। बाकी लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इट विल बी जैसे आज कल था, कल का एक दिन गया, ऐसी आज नया दिन आ गया, नो इवेंट, कुछ होगा ही नहीं। वो कहेंगे क्या हुआ, कुछ भी नहीं तो हुआ। और जिनके साथ होगा अपग्रेड, वो भी ऐसा नहीं है वो बस गौतम बुद्धा बन गए जैसे लोग बता रहे हैं कि बस अब आप 5 डे सेशन हो गया, अब आप कभी नीचे नहीं आओगे, या आपका कभी पतन नहीं होगा, बस अब आप मोक्ष मिल गया, बस अब फाइनल नहीं। इट्स क्या है ये, कुछ नहीं है। मतलब आप 5th क्लास से 6th क्लास में जाने का आपका सपना नहीं होता ना हमेशा। आप 5th क्लास का कोई बच्चा हो, बस उसका ये सपना नहीं होता मैं 6th क्लास में जाऊंगा बस मेरा जीवन सफल हो गया। नहीं, उसका होता है इसके बाद मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है, फिर ये सब करना है, फिर पीएचडी और ये सब, राइट। तो वो अल्टीमेट मोक्ष आपका एम होना चाहिए, बाकी ये सब चीजें नहीं। अरे भाई, गौतम बुद्धा, स्वामी शिवानंद और ये सारे सूफी संत, ये सब लोग क्या किया इन लोगों ने, मोक्ष पा लिया ना अपने लाइफ टाइम में। मतलब वो इस पूरे अपरा प्रकृति से ही निकल गए। अब क्या ये 5 डे 6 डे 7 डे 8 डे में लगे हुए हो। मैट्रिक्स को से बाहर निकलना इम्पोर्टेंट है। और ये 5 डे 50 कुछ नहीं है। कर्म आपके बचे रहेंगे, आपको फिर आना है पैदा होके इसी हार्ड मास पे, इसी हार्ड मास में। तो कोई कह रहा है ना अगर आपकी बॉडीज चेंज हो जाएंगी यार, आप ये फिजिकल नहीं रहोगे, वो नहीं रहोगे, दूर रहो एब्सोल्युटली, उन लोगों से, दूर रहो। एब्सोल्युटली फॉल्स। कंप्लीटली फॉल्स। उनको यही पीपल आर नहीं सेइंग, पता। इवन पीपल आर सेइंग क्रिस्टलाइन बॉडी हो जाएगी, आई मीन देखो, कार्बन बॉडी से क्रिस्टलाइन बॉडी हो जाएगी। ये यहाँ के लोग नहीं बोल रहे हैं, मैं ओके। सब जानता हूँ ये वेस्टर्न में कौन कौन लोग बोलते थे, क्योंकि उस टाइम मुझे सब पता है 2004-5 में। वहां से अब सारी टीचिंग्स यहाँ पे आ रही हैं, और अब ये सोच रहे हैं कि हम ये सब अपना, हम ज्ञाता बन सकते हैं। तो वहां मुझे वो सब पता है कौन कौन है वो। एक मिल्कीज़ेडेक नाम का एक है, डोनावेलो मल्कीज़ेडेक, और डेविड आइक, और डेविड विलकॉक। अब ये लॉ ऑफ वन और रा नाम का कुछ है, लॉ ऑफ वन। ये मैं 2004 में डेविड विलकॉक को सुनता था। ही यूज्ड टू से, कोई एडगर केसी नाम का एक क्लैरवॉयंट था यूएस में। अब वो कहता है मैं एडगर केसी का मैं दूसरा जन्म हूँ, फेस बहुत मिलता है। वो मैं सब कुछ सुनता आया हूँ, लॉ ऑफ वन, रा, दिस दैट, नहीं, सब कुछ आपके अंदर है। आप गीता पढ़ो, बात खत्म। कोई आपको इधर उधर जलेबी बनाने की जरूरत नहीं है। सर, वो कृष्ण ने कहा है ना कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः यस, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। यस। तो जब भी साधक में भी ये सब लोग हैं, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा भी रहे हैं, धीरे धीरे फील हो रहा है, लेकिन फिर भी अहंकार आपको परेशान करेगा, वो ऐसे आसानी से जीतने नहीं देगा अहंकार। तो फिर नहीं, आपको फिर नम्र होके नीचे आना पड़ेगा, फिर विनम्रता से, समर्पण भाव से, शरणागति से फिर से आपको करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। मैंने मैंने एक एक मैसेज जो मैं आपको ग्रुप पे भेजता हूँ कुछ सोच के भेजता हूँ। मैंने क्या बोला था, सेल्फ रियलाइजेशन इज योर ईगोज अल्टीमेट डिसअपॉइंटमेंट। मेडिटेशन सीरीज में क्या बोला, चित्त की उत्पत्ति से ज्ञान शुरू हो जाता है, अज्ञानता शुरू हो जाती है, पतन शुरू हो जाता है। उसके पहले, सबसे पहले चित्त के बाद क्या बनता है, अहंकार। बाकी सारी चीजें उसके बाद बनती हैं, मन आपका और आपकी पंचभूत, सूक्ष्म भूत, ये सब उसके बाद। तो अहंकार आखिरी में, भ्रमरंध्र जब आपका खुलता है तब आपका अहंकार खत्म होता है। तो आप किसी दूसरे को ये मत बोले यार तेरी ईगो बहुत ज्यादा है या तेरा अहंकार बहुत ज्यादा है। नहीं, अहंकार तो सबके अंदर रहेगा। बस आप क्या कर सकते हो, उसको एक चेक में रख सकते हो, उसको एक बैलेंस में रख सकते हो कि आपकी रिलेशनशिप्स खराब ना हो। तो ये चीज है। और कोई आपको कुछ भी बोले, अगर कोई आपको ये भी बोलता है ना कि 5 डे असेंशन होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, आप बस एक क्वेश्चन पूछिए, सर आपकी आध्यात्मिक, आप कितना ध्यान करते हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति कितनी हो रखी है, बस उससे आंसर मिल जाएगा।
अगर वो कहें नहीं नहीं देखो मैंने इतनी सारी ये बुक्स पढ़ी हुई हैं, ये वो, नहीं, दैट इज ऑल फॉल्स। वो तो पढ़ने वाला ज्ञान हो, पढ़ने वाला ज्ञान से कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए इसीलिए मैं कहता हूँ, बहुत लोग क्या कहते हैं, कामयाब होने के लिए आप यूट्यूब पे भी आपको एड्स वगैरह आते होंगे कि ये वाला सीईओ इस कंपनी का रोज एक बुक पढ़ता था, या ये, तो जितनी आप करेक्ट। बुक्स पढ़ोगे उतना ज्ञान आएगा, उतने आप सक्सेसफुल होंगे। नहीं, बुक पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसकी बुक पढ़ रहे हो। अब मैं एक बुक लिख देता हूं, वो मैं अपनी चेतना के लेवल के स्तर के हिसाब से लिख पाऊंगा ना, और एक शिवानंद ने लिखी है वो अपनी चेतना के हिसाब से लिखी होगी। अब आपको, आप बीएससी के स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, अब आपको एमएससी की मैथमेटिक्स पढ़नी है, आप एक 12वीं क्लास के एक स्टूडेंट की लिखी हुई मैथ्स की किताब से तो पढ़ाई नहीं करेंगे ना। वो चीज, अगर वो चेतना वाला, मैं नहीं कह रहा अल्टीमेट चेतना सबसे ऊपर, वेद व्यास की आप गीता पढ़नी स्टार्ट कर दो, आपको समझ नहीं आएगी, वो चेतना का गैप इतना ज्यादा होगा, आपकी चेतना यहाँ उनकी चेतना यहाँ, आपको एक बीच का लेवल भी तो चाहिए ना। तो अपने से ऊपर चेतना वाले की आप बुक्स पढ़ो, कुछ आप में अनुभव अंतर, पर आप अगर नीचे अपने से भी बराबर या नीचे चेतना वाले की बुक पढ़ रहे हैं तो क्या आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इसीलिए लोगों की चेतना में और वेद व्यास की चेतना में इतना अंतर है, उन्होंने उस लेवल से गीता लिखी है और ये इस लेवल से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं गलत सलत, और फिर कह रहे हैं देखो हम ही सही हैं। नहीं, बल्कि परमहंस योगानंदा, योगी इन लाइफ एंड डेथ, मरने के 27 दिन बाद तक इनकी बॉडी डिके नहीं हुई थी, जिन्होंने अनु, शरीर से प्राण निकलने के बाद भी अपने जो बॉडी के सेल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उस पर कंट्रोल था उनका 27 डेज तक। ऐसा योगी भी जब गीता की इंटरप्रिटेशन करने की बारी आई तब हो नहीं पा रहा था, क्योंकि वो इतना गूढ़ है उसमें, खुद इन्होंने बोला हुआ है। तो क्या किया इन्होंने, समाधिस्थ होके वेद व्यास जी से बोला कुछ टाइम के लिए मुझे अपनी चेतना जो है उधार में दो, उस आपकी चेतना में मुझे टैप इन होने दो, तब कर पाए इंटरप्रेट स्वामी शिवानंदा। इसीलिए मार्केट में गीता के 1000 आपको इंटरप्रिटेशन मिलेंगे, अनु, हर इंटरप्रिटेशन अलग है, और हर कोई कहता है मेरा इंटरप्रिटेशन सही है। अब 1000 इंटरप्रिटेशन सब अलग अलग, थोड़ा थोड़ा अलग अंतर, और हर कोई कहता है मेरा इंटरप्रिटेशन सही है, तो सब कोई तो सही नहीं हो सकता। तो ये चीज है, आप किसकी बुक पढ़ते हैं या क्या पढ़ते हैं, कितने वही टका नहीं मत चेतना देगा ठीक वाले इंसान की आप लिखाई पढ़ते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अपना टाइम वेस्ट मत करिए इधर उधर, और 5D होने वाला है, ये वो सोलर फ्लैश। अब उससे क्या हुआ, आपका माइंड जो है वो 1000 डायरेक्शन में गया, एजिटेट हुआ। अब आप जब ध्यान में बैठेंगे तो आपको एकाग्रता करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, मैं आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ कि दुनिया में ये होने वाला है, जैसे आप कुछ 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 और मैंने आपको बता दिया, पर मैं आपको ये भी कहता हूँ, मेरी चीज एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, दिमाग में उसको रखना नहीं है, क्योंकि आप फिर अंतर्मुखी नहीं हो पाओगे, आपका दिमाग बाहर जाएगा, एजिटेट होगा। तो एलिट्स जो करना है करने दो, सब जो जो करना है करने दो, आपकी रियलिटी आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये चीज है। है। सर एक और थोड़ा सा दो चीज जानना है, उसके बाद आज ही होगा बस 3 नहीं घंटे नहीं, बहुत ही का। जैसे, एक तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड, और दूसरा एक, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बोल रहा था जो मूवी सेलेस्टिन प्रोफेसी वाला चीज है, वो तो मेरे से साथ हो रहा है मई 2021 से। उस वक्त मैं ज्यादा ध्यान भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैं हमेशा वॉक करता था, एक बार गिर गया थोड़ा सा, ऐसे हल्का सा चक्कर आया, गिरा और उठा तो मुझे सब कुछ एनर्जी फॉर्म में दिखना चालू हो गया था। लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली कैसे रहेगा, क्योंकि हमको भी एक रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में, खाना कमाने के चक्कर में जाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि वो काम करते वक्त भी हम ध्यान में रहें, उसका क्या मतलब क्या प्रैक्टिस करने से हम मान लो जो ऑफिस में भी जा रहे हैं
वो ऑफिस वाला काम कर रहे हैं तो वहां पे भी अपना ध्यान जो है वो ना हटे, वो परम आनंद की स्थिति ना हटे। और दूसरी बात ये पूछना है कि जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होता है, क्योंकि जब तक मान लीजिए बुद्ध जी ने तपस्या किया वो लिबरेट हो गए, कुछ शिष्यों ने उनको फॉलो किया वो लोग भी लिबरेट हुए, वैसे भी बहुत सारे अवतार और अवतारी पुरुष परम पुरुषोत्तम महात्माएं आए, उनके साथ कुछ उनके शिष्य ने फॉलो किया वो भी लिबरेट हुए। लेकिन ये जो बीमारी नाम की ये जो छलावा जो चल रही है दुनिया में, ये युद्ध वार नाम की जो छलावा है, और ये भूखमरी और ये जो भी ये छलावा सब है, इस छलावा से सारे आदमी एक मास अवेकनिंग की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, कि उनका एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जैसे चींटियों में होता है और जंतुओं में होता है, वैसा भी एक कभी वो होगा कि ये पूरी तरह से मैट्रिक्स को कुछ मेजरली बहुत सारे लोग मिलके ब्रेक कर पाए, इज इट पॉसिबल? ये थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि मैं हम लोग आप जैसे दे रहे हैं, टीचिंग्स दे रहे हैं, अब सारे स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स उसे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, लेकिन वो लोग भी तो परम ब्रह्म ही तो है ना, वो लोग भी तो हमारे सबको ही तो उनको भी वो भी हमारे जैसे ही है, तो इसीलिए उनको भी तो हेल्प करना चाहिए हमें। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कभी किसी को जज नहीं करना। अगर कोई आप कहता है कि नहीं ध्यान सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है, शादी करो, बच्चे करो, सब कुछ करो, मैं ये नहीं कहता, शादी तो बहुत अच्छी चीज है, खैर वो मैंने कुछ गलत बोल दिया, शादी तो बहुत अच्छी चीज है, आप शादी करो चाहे ना करो, उससे आपका मोक्ष के रास्ते में कोई बाधा नहीं पड़ती। पर हर किसी यात्रा अलग अलग है, तो आपको जज नहीं करना। अगर कोई कहता है ध्यान सब व्यर्थ है, ठीक है, उसकी वो रियलिटी है, जब उसका टाइम आएगा तो वो भी समझ पाएगा। मतलब ऐसे समझ लो आप, एक स्टेशन से अलग अलग ट्रेन चल रही हैं, कोई ट्रेन पहले निकल चुकी है स्टेशन से, पहला स्टेशन जहां से निकली उसका मान लो जब आपका पहला जन्म हुआ था, और जहां तक उसका फाइनल स्टेशन है जहां आपको उतरना है वो सोच लो मोक्ष, और वो पैसेंजर ट्रेन है मान लो, बीच बीच में हर स्टेशन पे रुकती है, हर दो स्टेशन के बीच का सफर आप एक अपना एक लाइफ एक जन्म मान लो, जैसे वो स्टेशन आएगा मतलब मृत्यु, अब दूसरा स्टेशन दूसरा जन्म, हम उस दो स्टेशन के बीच में एक लाइफ टाइम हम सोचते हैं बस यही सब है, वो नहीं है। अब आप फॉर एग्जांपल पहले निकल गए स्टेशन से, अब कोई ट्रेन है वो आपके बाद आ रही है स्टेशन से, अब जो आप एक्सपीरियंस अपने पिछली लाइफ में या उससे 10 लाइफ पहले या 20 लाइफ पहले कर चुके हो, संतान सुख या मेटीरियलिस्टिक सुख या जो भी, अब आप उससे ऊपर उठ गए फॉर एग्जाम्पल, अब जो वो पीछे जो अभी चल रही है अभी उसको नहीं उठी उससे ऊपर, उसकी वो यात्रा है अभी जो आपने पहले करी है, पर आप अब आपकी चेतना बढ़ गई, अब आप उसको जज नहीं कर सकते कि नहीं तुम बुरे हो, नहीं, किसी को जज नहीं करना, वो आप फिर अपना कर्म बना लोगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है दो ट्रेन एक साथ तो निकली, अब एक ट्रेन ने स्पीड ज्यादा पकड़ी, वो बहुत आगे निकल गई, मतलब आपने कर्म ऐसे किए अपने, आपने फ्री विल का अपना ऐसे यूज किया कि आप दूसरे से आगे निकल गए, वो भी आपके हाथ में है। पर जज किसी को नहीं करना, फाइनल डेस्टिनेशन सब किसी की एक है, और हर कोई वही परम ब्रह्म का अंश है। मतलब जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे, इसीलिए कहते हैं जब बड़े बड़े जो ऋषि मुनि या सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं, उसको हर किसी में खुद अपना दिखता है, उसको एक क्रिमिनल में भी और एक अच्छे इंसान में, सब किसी को वो एक ही चेतना दिखेगी। बल्कि उसको दुख होता है किसी को देख के, वो जो ऐसे बुरे कर्म करता है कि अब वो इस साइकिल में फंसा हुआ है, क्योंकि कोई सेल्फ रियलाइज मास्टर भी उसके सारे कर्म खत्म तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो विधि का तो विधान है। कभी कभी कर भी देते हैं अगर गुरुज ग्रेस हो, पर वो फिर कर्म कहीं ना कहीं तो जाते हैं, या उन्हें खुद उसको भोगना होता है, क्योंकि वो जो एनर्जी, वो जो अनबैलेंस्ड एनर्जी है वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। आप ये नहीं कर सकते कि किसी से सेल्फ रियलाइज मास्टर ने किसी के ऊपर से सारे कर्म हटाए, बुरे कर्म हटाए और वो फेंक दिए और वो खत्म हो गए, नहीं, किसी ना किसी को तो उसका वो बैलेंस चुकाना पड़ेगा, तो वो चीज है। ठीक है, अब आपने कहा कि 24 घंटे ऐसा क्या करूं कि 24 घंटे उसी परमानंद की स्थिति में रहूं, अभी वो स्थिति नहीं आएगी। इसलिए मैं कहता हूं जितना ज्यादा मेडिटेशन कर सकें, जितने टाइम कर सकें, एक बार एक दिन में एक बार बैठ के 2 घंटे की बजाय अगर आप 2 बार 1 घंटा, या हो सके तो 3 बार अगर आप 40-40 मिनट कर दें, उससे क्या होगा, आपका वो जो योग बल इकट्ठा हुआ है या वो जो स्पाइस आपके अंदर आई मेडिटेशन के बाद, वो खत्म नहीं होगी। जैसे ही वो खत्म होने वाली होगी,
इससे रिचार्ज 90, 80, 70, 60, 20 पे आपकी मोबाइल की बैटरी आई, फिर से आप बैठ गए, आपका मेडिटेशन का टाइम हो गया, वो फिर से रिचार्ज हो गई। पर एक स्टेज बाद में आती है तुरिया, फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, तुरिया। उसमें अब आप आंखें खोलते हैं, आप काम करते हैं, कुछ करते हैं, आप समाधि में हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में बहुत अच्छे से, पर आप उससे कनेक्टेड हैं, समाधि, जिसको तुरिया स्टेट कहते हैं। वो जो तुरिया वाले हैं, जो उस लेवल पे पहुंचते हैं, वो अगर ये चैनलिंग करे ना कि हाँ अब मुझे ये दिख रहा है, अब ये कोई एक सोल है, ये ऐसा मैसेज दे रही है, वो दे रही है, वो दे रही है, पहली बात तो करेंगे नहीं ऐसी बेफालतू की बातें, वो तो समझ आता है। पर जो आजकल के चैनलर्स है ना, सेंट गेब्रियल, ये मैं 2004-5 का बोल रहा हूँ, आज भी वही होता होगा, सेंट गेब्रियल से मैसेज आ रहा है, या एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मैसेज आ रहा है, या प्लेडियन से मैसेज आ रहा है, यही होता है, यही होता है। मुझे पता नहीं, मैं आजकल देखता नहीं, यही होता होगा। मैं भी नहीं देखता हूँ सर ज्यादा, यही आप होता होगा। मतलब। यही होता है सर, यही होता है। हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि वही सारी चीजें आ रही हैं। अब ये मैसेज आ रहा है, और मैं, क्योंकि उस टाइम होते थे बहुत सारे चैनलर्स, ब्लॉसम गुड चाइल्ड ऑस्ट्रेलिया की, कि बस कल कल यूएफओ आने वाले हैं, यूएफओ ने बता दिया गैलेक्टिक फेडरेट, कल वो पूरी दुनिया में ऊपर दिखेंगे हमें, और वो हमें यहाँ से अर्थ से उठा के ले जाएंगे। फिर वो डेट चली गई, पर वो लेडी दोबारा नहीं आई, या वो टाइमलाइन बढ़ा देते हैं। ऐसे ही बशार था, एक बशार नाम का, बोलता था कि हाँ बस अब, क्योंकि 2012 में सबने सोचा था मायन कैलेंडर का खत्म होने वाला है, 2012 में, 2012 में, तो दुनिया का ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो खत्म हो गया 2012, 2013 भी आ गया। आधे लोग उसमें से यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, आधे लोगों ने, आधों ने नया नाम चेंज करके खोल दिया, और आधे लोगों ने टाइमलाइन एक्सटेंड कर दी। वो आज तक एक्सटेंड ही हो रही है टाइमलाइन, और वो आगे भी एक्सटेंड होती चली जाएगी 2030 के बाद भी। हालांकि चेंजेस आएंगे इन 10 सालों में, लाइक नेवर बिफोर, पर वो सब नहीं कि हम सब ऋषि मुनि बन गए, या हाँ। तो ये किताब है। या तो जो आजकल चैनलर्स करते हैं ना कि हाँ ये मैसेज आ गया, वो आ गया, वो आ गया, क्या कर रहे हो आप लोग? आपको यही नहीं पता सूक्ष्म जगत कैसे काम करता है, कारण जगत कैसे काम करता है। आपको मिनिमम समाधि में जाना पड़ेगा अगर आप वहां से कंटैक्ट भी करना चाहते हैं, और समाधि में जाएंगे तो आपका मुंह नहीं हिलेगा, और आपका हाथ मुंह हिल रहा है, माइंड चल रहा है, तो आप समाधि में नहीं है। तो क्या ही ड्रामा कर रहे हो? और फिर लोग कहते हैं हमें पैसे दे दो, हम आपकी चैनलिंग करेंगे, और लोग पैसे देते हैं। तो उन लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आज चैनलिंग का मैसेज खोल दूं और बोलूं मुझे चैनलिंग करवाओ, पैसे दूं, पैसे लूंगा मैं आपसे, और लोग मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं लूंगा पैसे और चैनलिंग करूंगा, मेरी गलती नहीं है। जो पैसे देके करवा रहे हैं उनकी गलती है। बहुत लोग कहते हैं सर कोई डॉक्टर है यूट्यूब पे, डॉक्टर दिस दिस दिस, वो जिनको मैंने ग्रुप से निकाल भी दिया था, आई एम सॉरी बोलना नहीं चाहिए, पर अब वो ऐसा बोल रहे हैं सर मुझे बड़ा डर लग रहा है। मैं कहता हूँ यार अजीब बेवकूफ हो तुम। वो तुम्हारे घर आए गला पकड़ के कि देखो मेरा वीडियो और डरो, खुद तुम उनके चैनल पे जाके खुद तुम उनका वीडियो देख रहे हो, और फिर मुझे कह रहे हो सर डर लग रहा है, मैं क्या करूं? तो ये आजकल के लोगों की प्रॉब्लम है। तो ये अगर मैंने अपलोड कर दिया ना वो सब आज, तो बहुत दुश्मन बन जाएंगे फिर मेरे। ठीक है, ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन हाँ है। वही, ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, जो सच है वो सच है। अब किसी को बुरा लगता है वो बुरा लगे, सच लगता है सच लगे। ठीक है, गैलेक्सी F41 जी, कल्पना जी बोलिए।